तो आज का जो टॉपिक है यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन, राइट। तो पहले हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि इफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बी ए होमोजीनियस फंक्शन of x and y, right, of degree n, then x del z del x plus y del z del y equal to nz for all values of x comma y belongs to the domain of the function. तो ये जो नोटेशन है डेल जेड डेल एक्स और डेल जेड डेल वाई, ये तो हम लोग को मालूम है। डेल जेड डेल एक्स मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, राइट। और डेल जेड डेल वाई है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू वाई। और यहाँ पे जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो हम लोग इसको प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव तो सिंस जेड इज ए homogeneous, since z is a homogeneous function, of degree n, right। z क्या है? एक homogeneous function है ऑफ डिग्री nth डिग्री, राइट। homogeneous function, z is a homogeneous function of degree n, then we can write, तो हम लोग जेड को कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं? एक्स टू दी पावर एन फाई ऑफ वाई बाई एक्स। लास्ट क्लास में ये डिस्कस कर दिए थे कि कोई भी होमोजीनियस फंक्शन को हम लोग ऐसे फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, राइट। जब इसका एग्जाम्पल बनाएंगे तो और दोबारा इसको कैसे ये फॉर्म में हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं होमोजीनियस फंक्शन को डिस्कस कर देंगे। तो अभी ये दिमाग में रखना कि कोई भी होमोजीनियस फंक्शन nth ऑर्डर जब बनेगा तो उसका जो एक फॉर्म है, ये फॉर्म है एक्स टू द पावर एन फाई ऑफ वाई बाई एक्स। यहाँ पे एक्स टू द पावर एन रहेगा तो ये फाइव ऑफ वाई बाई एक्स होगा, और ये वाई टू द पावर एन तो एक्स बाई वाई लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये मेरा होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन है। तो यू हैव टू प्रूव दिस, है ना। तो डेल जेड डेल एक्स पहले हम लोग बनाएंगे। तो डेल जेड डेल एक्स के लिए इसको एक्स से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देयरफॉर डेल जेड डेल एक्स मतलब एक्स से सिर्फ डिफरेंशिएट करेंगे, और जब एक से डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, मतलब यूवी मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। तो पहले जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स टू द पावर एन को एक्स के हिसाब से, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो बनेगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, राइट, फाई ऑफ वाई बाई एक्स। क्योंकि यू वी का फॉर्मूला क्या है? यू वी का वाई इक्वल टू यू वी। तो डी जैसे फर्स्ट ऑर्डर में होता था सेम तरीका है, डी वाई डी एक्स होता था डी यू डी एक्स इंटू वी, जो इंटर में हम लोग अप्लाई किए थे, इंटू डी वी डी एक्स। मतलब पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। तो पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स टू ये बन गया एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, प्लस एक्स। अभी फाई फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। फाई एक अननोन फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग फाई डैश से लिखेंगे वाई बाई एक्स, और नीचे अंदर क्या है? फाई के अंदर वाई बाई एक्स है, तो हम लोग वाई बाई एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो वाई तो कांस्टेंट है मेरा, तो
ये 1/x का कितना डिफरेंशिएट होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², राइट। तो यहाँ पे बचेगा -y/x², राइट। तो यहाँ पे क्या है, x डेल जेड डेल एक्स है, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, वी हैव टू मल्टीप्लाई x बोथ साइड, देन वी गेट x डेल जेड डेल एक्स, राइट। तो यहाँ पे कितना बन रहा है, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a n इंटू एक्स टू द पावर n बन जाएगा और फाइव ऑफ y/x, राइट। और यहाँ पे प्लस है माइनस है, दोनों मिला के -y x to the power n into x divided by x² phi dash y/x, राइट। तो सिंप्लीफाई करने के बाद n x to the power n phi of y/x माइनस, यहाँ पे ऊपर है x to the power n plus 1, नीचे x² मतलब y x to the power n plus 1 minus 2 मतलब n minus 1 बन जाएगा phi dash y/x। ये मेरा x डेल जेड डेल एक्स का वैल्यू मिल गया, ये इसको हम लोग 2 से डिफाइन। नेक्स्ट क्या काम है, y से डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को। तो मेरा फंक्शन था क्या, z इक्वल टू ये इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे डेल जेड डेल y, तो यहाँ पे जैसे ये जो है x का फंक्शन है और ये y/x मतलब y और x दोनों का, तो यहाँ पे तो इसको तो ये तो डिफरेंशिएट नहीं होगा क्योंकि हम लोग y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो सिर्फ फाई फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, राइट। ये ट्रीटेड दिस फंक्शन ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, क्योंकि जब भी हम लोग दूसरा टर्म से डिफरेंशिएट करते हैं तो अलग जो वेरिएबल है वो ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट होता है। जैसे पहला जो हम लोग डिफरेंशिएट किए थे x के आधार पे, तब हम लोग y को कांस्टेंट के हिसाब से ट्रीट किए थे। तो यहाँ पे बनेगा x to the power n, राइट, इनटू फाई का डिफरेंशिएशन फाई डैश y/x, और अंदर क्या है y/x है, तो y का डिफरेंशिएशन 1 बन जाएगा। तो और 1/x जो है ये कांस्टेंट के हिसाब से ट्रीट होगा, तो ये यहाँ पे बनेगा 1/x ओनली। तो सिंप्लीफाई करने के बाद कितना मिल रहा है, यहाँ पे ऊपर पावर में है n, नीचे 1, तो मतलब x to the power n minus 1 phi dash y/x हो गया। तो जो मेरा रिजल्ट है उसमें y से इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया तो इसको y से, तो y डेल जे डेल एक्स का डेल जे डेल y का जो वैल्यू मिलेगा दैट इज y इंटू एक्स टू द पावर n minus 1 phi dash y/x, राइट। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो एडिंग इक्वेशन नंबर इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, क्या मिल रहा है, बाएं तरफ क्या है, इक्वेशन 2 में x डेल जेड डेल एक्स और दाएं तरफ ये इक्वेशन 3 में y डेल जेड डेल y, तो x डेल जेड डेल एक्स, राइट, प्लस y डेल जेड डेल y, राइट। और दाएं तरफ क्या है, यहाँ पे n x to the power n phi of y/x, और ये माइनस है, ये जो टर्म है यहाँ पे माइनस है और सेम टर्म यहाँ पे प्लस है, तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो दोनों कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा ये टर्म, राइट। तो यहाँ पे बच जाएगा n x to the power n phi of y/x। और एक चीज है x to the power m phi of y/x, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग ये देख सकते हैं x to the power n phi of y/x that is equal to z, तो दिस implies x del z del x प्लस y del z del y इक्वल टू n z। तो प्रूव्ड, मेरा जो थ्योरम है यूलर्स थ्योरम ये प्रूव्ड हो गया। एक दोबारा ये इसको रिपीट कर देते हैं। तो सिंस यहाँ पे क्या स्टेटमेंट था थ्योरम का, ये थ्योरम परीक्षा में आता है कि इफ z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y बी ए होमोजीनियस फंक्शन, हाँ, ऑफ डिग्री n, देन x del z del x plus y del z del y equal to nz, right, where x and y belongs to the domain of the function। तो z एक होमोजीनियस फंक्शन है और डिग्री n, तो z को हम लोग ऐसे फॉर्म में रिराइट कर सकते हैं x to the power n phi of y/x। नाउ
वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल जेड डेल एक्स निकालना है। तो एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब x से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये यहाँ पे भी ये x टू द पावर n में भी x फंक्शन है और फाई ऑफ y बाई एक्स में भी x है। तो यूवी मेथड अप्लाई करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे x टू द पावर n को। तो हम लोग को तो मालूम है x टू द पावर n का डेरिवेटिव है n x टू द पावर n माइनस 1 फाई ऑफ y बाई एक्स बच गया, प्लस अभी सेकेंड फंक्शन दैट इज फाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो x टू द पावर n रिमेन एज इट इज, फाई का डिफरेंशिएशन फाई डैश हो जाएगा, अंदर y बाई एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अभी x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए y ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, y को कांस्टेंट के हिसाब से देखेंगे और सिर्फ 1 बाई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोग को तो मालूम है 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बनता है, तो यहाँ पे पुट कर दिए और सिंप्लीफाई करने के बाद और बोथ साइड x से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन नंबर 2 मिल रहा है, राइट, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट क्या काम है, जो फंक्शन है मेरा उसको y से डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ फाई को ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि पहला जो टर्म है दैट इज x टू द पावर n, तो हम लोग तो y को y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x टू द पावर n जो है ये कांस्टेंट के हिसाब से बिहेव होगा, राइट, x टू द पावर n जो है ये मेरा कांस्टेंट के हिसाब से बिहेव होगा क्योंकि y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फाई सिर्फ फाई का डिफरेंशिएशन होगा दैट इज फाई डैश y बाई एक्स, और अंदर है y बाई एक्स, तो y बाई एक्स का डिफरेंशिएट कैसे होगा, y से y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सिर्फ 1 बाई एक्स जो है ये कांस्टेंट यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू y 1, क्योंकि हम लोग को मालूम है डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1 होता है, डी डी एक्स डी डी वाई ऑफ वाई ये भी 1 होता है। तो यहाँ पे y को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं y से, तो यहाँ पे 1 बन गया। तो यहाँ पे x का पावर कितना है n, नीचे x है, तो हम लोग सिंप्लीफाई करने के बाद ये लिख सकते हैं x टू द पावर n माइनस 1 फाई डैश y बाई एक्स, और ये इसको y से बोथ साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्ट मिल गया पार्शियल डिफरेंशिएशन का, तो यहाँ पे y इसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y डेल जेड डेल y बन गया, और दाएं तरफ भी y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y। तो यहाँ पे एक चीज है, जो यहाँ पे जो टर्म मिल गया दाएं तरफ और यहाँ पे भी सेम टर्म है मगर साइन ऑपोजिट है, तो 2 और 3 जब हम लोग ऐड कर देंगे तो बाएं तरफ मिल जाएगा x डेल जेड डेल एक्स प्लस y डेल जेड डेल वाई, राइट, और दाएं तरफ ये जो टर्म है और ये टर्म अंडरलाइन जो टर्म है दोनों कट जाएगा, सिर्फ बचेगा ये टर्म n x टू द पावर n फाई ऑफ y बाई एक्स। तो x टू द पावर n फाई ऑफ y बाई एक्स दैट मीन्स z है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एन जेड, तो एन जेड, तो मेरा जो थ्योरम है वो थ्योरम प्रूव हो गया। अभी इसका एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे, थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं इसका एप्लीकेशन। सपोज एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 1 u इक्वल टू log of x square plus y square divided by x plus y. Prove that x del u del x plus y del u del y इक्वल टू 1। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे एक चीज, जो ये लॉग के अंदर जो टर्म है ना, यहाँ पे ऊपर में जो है न्यूमरेटर में x का पावर 2 है y का पावर 2 है, मतलब दोनों का पावर सेम है, और नीचे जो है डिनोमिनेटर में x का पावर भी 1 है y का पावर भी 1 है। तो ये हो गया मेरा होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन यही फॉर्म में होता है कि ऊपर में सबका पावर सेम रहेगा और नीचे में जितना भी टर्म है सबका पावर इस हिसाब से सेम रहेगा, मतलब ये जो दोनों टर्म का सेम रहना चाहिए और यहाँ पे दोनों का। तो ये मेरा होमोजीनियस फंक्शन है, मगर बाहर में लॉग है, इसमें दिक्कत हो गया, लॉग नहीं रहता तो ये हम लोग डायरेक्ट यूलर्स अप्लाई कर देते हैं। तो लॉग को हटाना पड़ेगा, कैसे, लॉग को लॉग इधर आ जाएगा तो ई टू द पावर यू बन जाएगा, तो u इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई, राइट।
तो हम लोग लिख सकते हैं कि Sir, I have a doubt, sir. हाँ बोलो। Sir, how can we recognize that that function is homogeneous? हाँ राइट, x to the power, suppose this term within the log function denoted as v, right? Let v equal to x square plus y square divided by x plus y. Now if we take the highest power common of x square, then we get x square into 1 plus y by x whole square, right? In Okay. denominator, we can take the highest power, that is x, then we get the 1 plus y by x, right? So here the power of x is 2 and here the power of x is 1. Then after simplification we can write x only, 2 minus 1, right? And other terms are 1 plus y by whole square, 1 plus y by x. Now this is a function of y by x function of y by x, right? Then here the power of x is 1 and this form reduced in a homogeneous form of the function of x and y with degree 1. V can be represented as a homogeneous function of x and y with degree 1, right? That's why we can say that this is a homogeneous function, right? Okay, If, okay, sir. Now get it. I totally get it, sir. Thank you. okay, And it's okay. very good evening. Very good. Now here we already assume that v equal to this, therefore u equal to log of v. Now we can say write that e to the power u equal to v, right? तो v को हम लोग e to the power u फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं. Now v is a homogeneous function. Here v equal to x phi of y by x, already we have derived this. तो v जो एक है होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 1 is a homogeneous function of degree 1, right? तो v एक होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 है, तो v के ऊपर हम लोग यूलर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. अप्लाइंग यूलर्स थ्योरम, we can write x del v del x, राइट? यूलर्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है दैट इज x del v del x प्लस y del v del y इक्वल टू एन वी. हियर n इक्वल टू 1, x का जो पावर है दैट इज n, हियर n इक्वल टू दैट इज n इक्वल टू 1, राइट? तो 1 v हो गया. मगर v तो हम लोग बाहर से एज्यूम कर लिए, तो v तो क्वेश्चन में नहीं था, u था. तो हम लोग को ये डेल वी डेल एक्स का वैल्यू निकालना है. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल वी डेल एक्स एंड एज वेल एज डेल वी डेल वाई. नाउ वी हैव v इक्वल टू e टू द पावर u, therefore del v del x equal to e to the power u del x, right? Similarly del v del y, that is e to the power u into del u del y. तो ये जो वैल्यू है डेल वी डेल एक्स एंड डेल वी डेल वाई का, इफ वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू हियर, यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो वी गेट एक्स इंटू ई टू द पावर यू डेल एक्स, राइट? प्लस y into e to the power u del y, right, equal to v means e to the power u. तो बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग e to the power u कॉमन ले सकते हैं. देन वी गेट e to the power u into x del u del x प्लस y del u del y इक्वल टू e to the power u. एंड e to the power u बोथ साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा वो x del u del x प्लस y del u del y इक्वल टू 1. तो ये प्रूव हो गया. तो दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं, सेम तरीका.
सेम टाइप में हम लोग प्रूव करेंगे। एग्जाम्पल 2, सपोज u इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस y divided by root x plus root y. Show that x del u del x plus y del u del y plus half cot u equal to 0. Now as like as previous one, लास्ट क्वेश्चन के तरह ये पहले लॉग के अंदर जो फंक्शन था उसको हम लोग v एज्यूम किए थे, यहाँ पे cos इनवर्स के अंदर जो फंक्शन है उसको हम लोग v एज्यूम करेंगे। लेट v इक्वल टू x प्लस वाई बाई रूट एक्स प्लस रूट वाई। इट इज क्लियरली ऑब्जर्व दिस इज ए होमोजीनियस फंक्शन, राइट। इसका डिग्री क्या कितना है, क्योंकि होमोजीनियस की इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ऊपर में न्यूमरेटर में जो x का पावर दोनों सेम है और डिनोमिनेटर में x का दोनों जगह पे पावर सेम है। मगर हम लोग तो इसे वर्बली बोल रहे हैं, मगर इसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x जो है इसको हम लोग कॉमन लेंगे, दैट इज x। तो x कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा 1 प्लस वाई बाई एक्स, राइट। और नीचे हम लोग रूट एक्स कॉमन लेंगे तो वी गेट 1 प्लस रूट अंडर वाई बाई एक्स। तो यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे हाफ है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ, राइट। और ये जो है 1 प्लस वाई बाई एक्स प्लस 1 प्लस रूट अंडर वाई बाई एक्स। तो दैट इज x टू द पावर हाफ फाई ऑफ y by x. Then it is a homogeneous function, therefore v is a homogeneous function of x and y with degree half. Now applying Leibniz theorem, सॉरी ऑयलर्स थ्योरम। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग लीबनिज लिखे ना, ठीक है, ऑयलर्स थ्योरम। अप्लाइंग यूलर्स थ्योरम वी गेट व्हाट वी गेट, फॉर्मूला क्या है, x डेल v डेल x प्लस y डेल v डेल y equal to n, here n equal to half, right, here n equal to half, जो डिग्री है वही n है, तो हाफ इंटू v। तो सेम तरीका है, v डेल x और डेल v डेल y निकलना है। ना नाउ here v इक्वल टू कितना है, v इक्वल टू v u इक्वल टू u और v के बीच में क्या रिलेशन है, u इक्वल टू cos इनवर्स ये जो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई, ये टर्म को हम लोग v से b एज्यूम किए, राइट। तो u इक्वल टू cos इनवर्स v, वी कैन से v इक्वल u इक्वल टू cos इनवर्स v, दिस इंप्लाइज v इक्वल टू cos u, राइट। देन डेल v डेल x कितना होगा, cos का डेरिवेटिव मतलब sin u इंटू डेल u डेल x, राइट। एंड सिमिलरली डेल v डेल y means del v del y means minus sin u del u del y. If we put the value here, we get x into minus sin u del u del x plus y minus sin u del u del y equal to half v मीन्स cos u, राइट। तो यहाँ पे माइनस साइन यू कॉमन ले सकते हैं हम लोग, माइनस साइन यू देन x डेल यू डेल x प्लस y डेल यू डेल y इक्वल टू हाफ cos u। तो माइनस साइन यू इधर ले आएंगे दाएं तरफ, मतलब वी गेट x डेल यू डेल x डिवाइडिंग विथ माइनस साइन यू, वी गेट x डेल यू डेल x plus y del u del y equal to minus half cot u, right। Now
x del u del x plus y del u del y plus half cot u इक्वल टू 0। तो ये प्रूव हो गया। और 2-3 क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको बना लेना। क्वेश्चन नंबर 3 सेम तरीका, क्वेश्चन नंबर 3 that is u equal to sin inverse x square plus y square divided by x plus y, so that x del u del x del u del x plus y del u del y equal to tan u। Question number 4 z equal to sec inverse x cube plus y cube divided by x plus y, so that x del z del x plus y del z del y equal to 2 cot z। तो ये जितना भी एग्जाम्पल है ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ यूलर्स थ्योरम, मतलब यूलर्स थ्योरम अप्लाई करके हम लोग रिजल्ट बना रहे हैं। मगर इसमें और एक ये होता है वेरिफिकेशन, मतलब पूरा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पूरा चीज़ को, डेल यू डेल एक्स निकालना पड़ेगा, डेल वी डेल वाई, उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट उसको प्रूव करना पड़ेगा। तो ऐसे वेरिफिकेशन ऑफ यूलर्स थ्योरम, वेरिफिकेशन ऑफ यूलर्स थ्योरम। जैसे एक एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल, z इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, इसको कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर टर्म नहीं है, सिंपल है। तो सिर्फ ऊपर में जो है फंक्शन, सिर्फ ये टर्म में यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है? 2 है, राइट। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे पूरा टर्म से, एज लाइक एज प्रीवियस वन में जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लिए थे, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा a प्लस 2h, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस बी वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर a प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा, दैट इज y बाई एक्स, राइट, और यहाँ पे b y बाई एक्स होल स्क्वायर, देन इट रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर फाई ऑफ y बाई एक्स, राइट। ये y बाई एक्स का फंक्शन है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। देयरफॉर z इज ए होमोजेनियस फंक्शन of x comma y with degree 2। therefore according to Euler's theorem, we can say that, तो ऑयलर्स थ्योरम के हिसाब से हम लोग ये लिख सकते हैं कि x डेल z डेल x, x डेल z डेल x, राइट, प्लस y डेल z डेल y इक्वल टू n हियर n इज 2z। मगर यहाँ पे हम लोग को वेरीफाई करना पड़ेगा, राइट, मतलब डेल z डेल x और डेल z डेल y जो है इसको निकालना पड़ेगा। तो ये वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल z डेल x डेल z डेल y, and after putting the values in equation 3 we have to verify whether it is 2z or not, ठीक है। तो z का वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में है, तो z इक्वल टू
जेड इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। तो डेल जेड डेल एक्स जब हम लोग ये करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो y ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, तो यहाँ पे y पूरा कांस्टेंट टर्म है, और जब y कांस्टेंट टर्म कोई भी कांस्टेंट टर्म कोई फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई रहता है तो उसको हम लोग कोएफिशिएंट के हिसाब से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक्सेस को एक्स से विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे a इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x प्लस 2hy, राइट, क्योंकि यहाँ पे y कांस्टेंट ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, और x का डिफरेंशिएशन मतलब 1, और by स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 0। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 इंटू कितना मिल रहा है ax प्लस hy, राइट, ax प्लस hy। तो यहाँ पे तो हम लोग को x डेल जेड डेल एक्स जरूर ये है, अच्छा ठीक है, जरूर यहाँ पे इसको 4 से डिनोट कर देते हैं। सिमिलरली जेड को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, राइट, डेल जेड डेल y। तो y से जब डिफरेंशिएट करेंगे x ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, तो यहाँ पे ये जो टर्म है इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x जो है ट्रीटेड एज ए कोएफिशिएंट, तो 2hx और y का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 प्लस 2by, राइट। तो यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो वी गेट hx प्लस by, राइट। नंबर 4, putting the value of del z del x and del z del y in equation 3, left hand side of equation 3 we get, मतलब बाएं तरफ लेफ्ट इक्वेशन 3 का जो है उसके बाएं तरफ हम लोग पुट करेंगे डेल जेड डेल एक्स और डेल जेड डेल वाई का वैल्यू, देन वी गेट एक्स डेल जेड डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड डेल वाई, राइट। तो एक्स इंटू डेल जेड डेल एक्स मतलब कितना है 2 इंटू ए एक्स प्लस एच वाई, राइट, प्लस y इंटू 2 इंटू एच एक्स प्लस बी वाई। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, तो वी गेट ax स्क्वायर प्लस hxy प्लस by स्क्वायर। तो hxy मतलब 2hxy, तो 2 इंटू ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, दिस इज जेड, राइट। तो जो वेरिफिकेशन है ये यूलर्स थ्योरम का वेरिफिकेशन है, मतलब दाएं तरफ 2z होना चाहिए, तो वी हैव प्रूव्ड दैट इट इज 2z, तो प्रूव।